मैडम जी कपड़े। पूरे 9,000 की साड़ी है और तूने जला दी। इसके पैसे कौन भरेगा? तेरा बाप। लेकिन मेम साहब मैंने आपका कोई कपड़ा नहीं जलाया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तूने ही जलाई है। तुझे पता है ये मेरी फेवरेट साड़ी थी और तूने सारी साड़ी खराब कर दी मेरी। मेम साहब मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने आपकी साड़ी नहीं जलाई है, आप मेरा विश्वास कीजिए। तो चुप कर जा। अब तूने गलती की है ना तो इसकी भरपाई भी तू ही करेगा। सारे पैसे भर इसके। देखिए मेम साहब मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैंने आपकी साड़ी बिल्कुल नहीं जलाई है। यकीन करूं? क्यों यकीन करूं? एक तो गलती करता है, ऊपर से झूठ भी बोलता है। देख चुपचाप मेरे पैसे भर दे। अगर मेरे पैसे नहीं भरे ना तो पूरी सोसाइटी में बता दूंगी कि तूने क्या किया है। कोई भी तुझे काम नहीं देगा, बैठे रहेगा फिर ऐसे ही। देखिए मेम साहब ऐसा मत कीजिएगा, अगर आपने सोसाइटी में आपने ऐसा कुछ कह दिया ना तो वाकई में मेरा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊँगा अपने बीवी बच्चों को लेकर? देखिए मेरे पेट पर लात मत मारिए, ऐसा मत कीजिएगा कुछ भी। अरे आंटी जी, इतना बड़ा भी क्या इशू हो गया है? छोड़ो ना, जाने दो, गलती हो गई होगी उनसे। तुझे किसने बोला है बीच में आने के लिए? पड़ोसन है ना, पड़ोसन बन के ही रह, बीच में मत आ हमारे। आंटी जी ये किस तरीके से बात कर रही हैं? मैं तो बस आपको समझा ही रही हूँ। तुझे पता है ये मेरी 9,000 की साड़ी है। तू होगी अमीर पर इसकी भरपाई तो इसको करनी पड़ेगी। आंटी बस 9,000 की तो बात है, और वैसे भी आप ये देखिए ना, वो कहाँ से भरेगा इतने सारे पैसे? तू ना अपने काम से काम रख, हमारे मामले में बीच में आने की जरूरत नहीं है। जा अपना काम कर। आप तो बहुत बदतमीज है आंटी, आपको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। हाँ हूँ बदतमीज। चल चल निकल जा। हाँ हाँ जा रही हूँ मैं, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके मुंह लगने का। और तू अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, बोल देती हूँ मैं। ठीक है मेम साहब, मैं कहीं से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता हूँ। चल निकल यहाँ से। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्से में क्यों? वो जो सामने वाली आंटी नहीं है, वो इतनी बदतमीज है ना शिखर, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। क्या बात है, साफ साफ बताओ, समझ में नहीं आ रहा। वो प्रेस वाले अंकल आए थे, उन्होंने उनकी साड़ी उनको वापस करी तो वो कह रही कि उन्होंने जानबूझ के चलाई है, और कह रही 9,000 रुपए वो प्रेस वाला उनको दे। बताओ जरा तुम, वो कहाँ से देगा वो 9,000 रुपए उन्हें? और क्या पता कि उन अंकल की गलती थी या नहीं थी, उन्होंने तो बिना सोचे समझे उन अंकल पे सीधा इल्जाम लगा दिया। और मैं जब समझाने लगी ना तो उल्टा मेरे को ही उल्टा सीधा सुनाने लग गई। ये कौन सी बात हुई भाई? अरे इतनी बहस करने की क्या जरूरत थी, तुम ही उनकी हेल्प कर देती। अरे मैंने तो सोचा था मैं दे दूं, लेकिन उनका जैसा बिहेवियर है ना, मैं देती तो वो और मेरे पे चिल्लाने लगती। तुम टेंशन मत लो, मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। अच्छा तुम कैसे हेल्प करोगे अगर उन्होंने हेल्प नहीं ली तुम्हारी तो? अरे ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो ना तुम, मैं कैसे भी करके उनकी हेल्प कर दूंगा। तुम एक काम करो, रूम में जाओ, रेस्ट करो, ठीक है? लीजिए मेम साहब आपके कपड़े। मेरे पैसे? मेम साहब अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? तुझे बोला था ना मेरे पैसे वापस दे। नहीं, वो बात यह है कि अभी मेरे पास सिर्फ 2,000 हुए हैं, आपको 9,000 देने हैं। ये आप देख लीजिए, सिर्फ मेरे पास ये 2। अरे अंकल जी, आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा, मैं तो ठीक हूँ, आपको तो चोट नहीं लगी ना? नहीं मैम, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा नमस्कार। चलो ये सही हो गया, अंकल जी की जेब में पैसे भी डाल दिए और अंकल जी को पता भी नहीं चला। इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे हैं तेरे पास, फिर भी मना कर रहे? मेम साहब ये पैसे ना किसी ने मुझे दिए हैं। देख, चाहे किसी ने भी दिए हो, चाहे किसी के भी पैसे हो, पर तेरे पास है ना। चल निकल यहाँ से, मुझे मेरे पैसे मिल गए, जा। नमस्कार साहब जी। साहब जी आपने इतने सारे पैसे मुझे क्यों दिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, मैंने वो पैसे नहीं दिए। क्या बात है साहब जी, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरी जेब में इतने सारे पैसे रखे, मेरी इतनी मदद की, और ऊपर से आप मान भी नहीं रहे। एहसान तो जताने दीजिए ना, आप बहुत अच्छे हैं साहब जी। अरे नहीं नहीं अंकल जी, हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं करी है
ताकि मैं आपके ऊपर एहसान जता सकूं। मुझे पता है साहब जी, मेरी जेब में जितने भी पैसे थे वो आपने ही रखे थे, आपने ही मेरी मदद की है। साहब जी मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। आप मानिए कि आपने मेरी मदद की थी, और इतने सारे पैसे मुझे देने के बाद मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि आपने मेरी इतनी ज़्यादा पैसों से मदद की है। अंकल जी दरअसल बात यह है ना, अगर इंसान ही इंसान के दुख दर्द को नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा। इंसान के अंदर अगर इंसानियत ही नहीं हो तो फिर उसका इंसान कहलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज हमारी सिचुएशन अच्छी है तो हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो ठीक है ना, हमें आपकी हेल्प करनी चाहिए ऐसे में। क्योंकि अगर अच्छी सिचुएशन वाला इंसान ज़रूरतमंद की हेल्प नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और हमें एक दूसरे की हेल्प इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का साथ निभाना ही इंसानियत है और इंसानियत का धर्म है। बाकी अंकल जी जब हम किसी की मदद कर रहे होते हैं ना, तो सामने वाले को एहसास हो या ना हो, लेकिन ऊपर वाला देख रहा होता है कि हमने किसी की मदद की है। और जिसकी मदद जाने या अनजाने में भी होती है ना, उसके दिल से हमेशा दुआएं ही निकलती हैं। अंकल जी आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ऐसा होता है कि हमारे कुछ बिगड़े हुए काम अपने आप बन जाते हैं। कोई इंसान मसीहा बनकर हमारी ज़िंदगी में आ जाता है और हमारी ज़िंदगी के सारे कष्टों को दूर कर देता है, जबकि हमारी कई बार उससे तो जान पहचान तक नहीं होती है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं ना अच्छे, वो सामने आ जाते हैं, और अच्छे कर्मों का फल मिलता है, चाहे आज मिले, 1 साल बाद मिले या फिर 10 साल बाद मिले, कभी ना कभी कर्मों का फल तो ज़रूर मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। बाकी अंकल जी आपको एहसान मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरा एक छोटा सा काम कर देना। इन फ्यूचर अगर आप काबिल हैं किसी की हेल्प करने के, तो आप ज़रूर किसी की हेल्प कर देना। ऐसे में मुझे लगेगा जिस इंसान की मैंने मदद करी है वो इंसान बिल्कुल सही है। साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर ज़िंदगी में मौका मिला और मैं किसी की मदद करने के लायक हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा, और आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। अच्छा साहब जी मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल जी, नमस्कार। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि क्या आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की मदद करी है। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे हम एक अच्छे इंसान भी बनेंगे और अच्छे कर्म भी करेंगे। एक अच्छा इंसान जब अच्छे कर्म करता है तो इंसान की ज़िंदगी में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और इंसान अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करता है, और दुआएं तो उसे मिलती हैं और दुआओं में खूब असर होता है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।